कि उसके खिलौने जो थे उसमें डॉक्टर के स्टेथोस्कोप लगा के अपनी गुड़िया का ये करते हार्ट बीट चेक करती थी, ये करती थी। तो उसका मोरल से एक पैशन बचपन से ही। किसी डॉक्टर को विजिट की, आई आस्क हिम और हर कि क्या क्या चाहिए होगा। मैं बचपन से ही वो अडॉप्ट करती थी। अगर होम सिक रहोगे ना तो बोनजाई बन के रह जाओगे, इंडोर रह जाओगे, बाहर जाओ, धूप तकलीफ बरसात सब झेलो, लेकिन बड़ा बरगद बन गया। अभी अपने देश में गुरुकुल अधिकतर जंगल में ही हुआ करते थे। सो इट्स आवर ट्रेडिशन, जाना ही पड़ेगा। Hi, I'm Chinuk. I'm from Jharkhand and I chose Kalmik State University. I'm very passionate about it. Like जो ज़रूरत पड़ता था मैं लोगों से पूछती थी। लाइक ऐसे किसी डॉक्टर को विज़िट की, आई आस्क हिम और हर कि क्या क्या चाहिए होगा। मैं बचपन से ही वो अडॉप्ट करती थी। लाइक उनका टाइम स्केड्यूल सही नहीं रहता, स्लीप स्केड्यूल सही नहीं रहता। सो मतलब मैं खुद को फ्लेक्सिबल बना रही थी एंड मोल्ड इन कर रही थी ताकि आई एडजस्ट इनटू दैट। सो एज यू कैन सी इट्स अ चाइल्डहुड ड्रीम। मैं अमित कुमार मुखर्जी, झिनुक मुखर्जी के पिताजी। सवाल उठता है कि झिनुक का डॉक्टर बनना उसका बचपन से ख्वाब था और मैं उसे डॉक्टर बनना सिर्फ इसलिए देखना चाहता हूँ कि मैं एक सरकारी पदाधिकारी हूँ और कोविड के दिनों में मुझे फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर काम करने का मौका मिला था। उन दिनों मैंने देखा था कि डॉक्टर्स आर रियली द एसेट्स ऑफ सोसाइटी, दे सेव लाइव्स। और बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, अच्छे चीज़ों का ये होता है, उनका भी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है, लेकिन लाइफ सेविंग का जहाँ तक बात आता है उसमें डॉक्टर्स आर इम्पैरेलल, सबसे जो प्रेशियस चीज़ होता है। तो मैं उस दिन, चूँकि वो बचपन से ही मुझे याद है कि उसके खिलौने जो थे उसमें डॉक्टर के स्टेथोस्कोप लगा के अपनी गुड़िया का ये करते हार्ट बीट चेक करती थी, ये करती थी। तो वो उसका मोरल से एक पैशन बचपन से ही। मैं उसके ड्रीम को तोड़ना भी नहीं चाहता था और उस समय में मुझे लगा कि मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, लेकिन मैं सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा हूँ, लोगों को रेस्क्यू कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ जिनको जहाँ जाना है, लेकिन एक्चुअली मैं उनका लाइफ को डायरेक्टली सेव करने में नहीं हूँ। उसके लिए वो डॉक्टर्स ही हैं जो स्पेशलाइज्ड ट्रेंड हैं किसी का लाइफ को ये करने का। और मुझे याद है डॉक्टर्स एंड नर्सेज, ऑल सिस्टर्स, 3 मास्क हम लोग पहनते थे, इसलिए कि तभी कोई ये नहीं निकली थी। और 8 घंटा 10 घंटा कभी कभी 24 आवर्स भी हम लोग करते थे, आँख झुक जाते थे, लेकिन वो मास्क की दागियाँ पड़ जाती थी, लेकिन रिलेंटलेस डॉक्टर्स उसमें वैसे ही लगे रहते थे। सॉरी, एक आध डॉक्टर को मैंने देखा दे सकम्ड टू कोविड, लेकिन अंत तक वो लोगों की सेवा में किए। तो बहुत नोबल प्रोफेशन है। सो इसलिए मैं अपनी बेटी को डॉक्टर्स देखना चाहता हूँ। नीड दी कोचिंग, वही भाग दौड़ लाइक अदर स्टूडेंट्स, अप एंड डाउन्स देखी। तो फर्स्ट टाइम इट वाज लाइक एक्सीडेंट हुआ था, मेरे राइट हैंड में बोन डिसलोकेट कर गया था। सेकेंड टाइम आई गॉट अ डिस्टेंट कॉलेज, लेकिन उस टाइम क्या था कि ठीक है घर की बेटी है, एक ही बेटी है, यहीं आसपास करना है, लेकिन तो हम लोग सेकेंड ऑफ चॉइस के लिए गए थे, तो नहीं अच्छा कॉलेज, प्राइवेट कम ऑन इंडिया। देन थर्ड में 2025 एज यू ऑल नो, तो उसके बाद मैं सोची ठीक है इस टाइम तो शायद पैसे कुछ नहीं होगा, सो आई ट्राइड, बट या वो मेरी इकलौती बेटी है। वो एक कमजोरी थी कि यार घर की बेटी है, इकलौती है, इतना लाड़ प्यार से पली है, चलो ना यार देखता हूँ सेकंड ऑप्शन में अगर घर के नज़दीक कुछ मिल जाए, लेकिन इतना रश है ना इंडिया में, नहीं उसे ऑप्शन मिला। जो लास्ट ईयर जो था वो एक सचमुच हर पेरेंट्स और हर एस्पिरेंट को बहुत दुखदायी एक्सपीरियंस रहा जो नीट में ये हुआ। मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आई एम सॉरी टू से वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ whatever was the result। ठीक है, वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड एंड अनएक्सपेक्टेड था। तो उसके बाद भी इस बार भी उसका ये हुआ, तो हम लोगों ने देखा कि नहीं, अब और समय बर्बाद करने का कोई तुक नहीं है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा
कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अलावे जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं या फिर इवन प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, एग्जॉर्बिटेंट फीस लेते हैं, जो एक वर्किंग क्लास के या लोअर मिडिल क्लास के लिए संभव ही नहीं है। उसके पास मेरिट है, पैसा नहीं है। तो मेरिट पे अगर कहीं पर जहाँ मेरिटोक्रेसी पे अच्छे रिजल्ट करने वाले और अच्छे लोगों को डॉक्टर की सर्टिफिकेट्स मिल सकती है, तो अगर उसके लिए बाहर जाना पड़े तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे भी अपने देश में गुरुकुल अधिकतर जंगल में ही हुआ करते थे। सो इट्स आवर ट्रेडिशन, जाना ही पड़ेगा। वो सेफेस्ट है। अब और यूरोप में आई गेस एक ही सिटी है जो कि बुद्धिस्ट, मतलब मैक्स पॉपुलेशन उनका है। द वेदर आई हर्ड कि ये इंडिया के करीबन आसपास है, तो प्रोबेबली डिजीजेज एंड ऑल जो इंडिया में है वहाँ भी वही होगा, तो मेरा पढ़ाई में भी वैसे ही रहेगा। एंड इट्स न्यू, तो मुझे NMC गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर वो एडजस्ट कर रहे हैं, ऐसे कुछ हो सकता है। तो दैट्स द रीज़न। एंड वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि इंडियन मेस, सिंगल सीटर रूम भी है, डबल बेडेड भी है, तो लगा एक होमली ये है, बुद्धिस्ट सराउंडिंग है। और सबसे बड़ा कि लो ट्रॉपिक्स में होने के कारण थोड़ा टेम्परेट रहेगा, नहीं तो नॉर्दर्न रशिया में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और उससे थोड़ा एजमेटिक प्रॉब्लम भी है। तो हम लोगों ने प्रेफर किया कि सदर्न रशिया में रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक रिवीजन का स्ट्रैटेजी सही रहना चाहिए। प्रेफर बुक्स ओवर वीडियो लेक्चर्स। NCERT is the god. Yeah, like don't cut your friends out. They are a stress relief and coping mechanism वही है। And talk to your parents. Yeah, societal वो thoughts ना लाएं। It's not the end. It's just a exam. अगर होम सिक रहोगे ना तो बोनजाई बन के रह जाओगे, इंडोर रह जाओगे। बाहर जाओ, धूप, तकलीफ, बरसात सब झेलो, लेकिन बड़ा बरगद बन के आओ। सो इसलिए बाहर तो जाना ही पड़ेगा। अगर कुछ बनना चाहते हैं और जहाँ पर अच्छा ये है, तो धूप रहेगा, जाड़ा रहेगा, बरसात रहेगी, झेलो, लेकिन बड़ा बरगद बनो। बोनसाई बन के घर का शोभा बढ़ा के क्या फ़ायदा।